उतनो घी लेके आनो या के यहाँ थे ऐसी लीला करें और गोपीन को मन हरण कर ले, गोपीन को मन लग जाए। अब जब वो गोपी जाकर के और गोपीन को बतावे तो बाकी गोपी तो केवल रुदन करती रहे और कहें ये सुख हमें कब मिले, ये ऐसी लीला हमारे संग कब करेंगे। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला है। ठाकुर जी गौ रस की चोरी करने लगे। गोपियों ने जाकर के मैया से शिकायत कर दी तुम्हारा लाला चोरी करे। मैया ने लाला पकड़ लियो, बोले लाला तू बहुत चोरी करे, चोरी करना बंद कर। बोले मैया कर दूंगा, लेकिन बाकी बदले में कहां मिलेगा। अच्छो मतलब एक तो अवगुण करे और भाई छोड़वे के काज बदले में कछु मांग और रहा है ना। हाँ मैया मैं तो चोरी तभी छोड़ूंगा जब तुम को कछु देगी। कहा था बता, सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया अब ना करूंगो चोरी। मैया मैं सौगंध खा के कह रहा हूं आज के बाद परायन के घर जाके चोरी ना करूंगा, लेकिन वाकई बदले मुझको कुछ चाहिए। बोले कहा पर सांची कह कब लावेगी मुझको तो दुल्हन गोरी। मैया अब तो मेरा ब्याह कराए दे। मैया बोली है 3.5 बरस को भयो भाई अभी तो को ब्याह करना है। मैया अरे उनको ब्याह ना होवे जो मैया की गोद में रहे, मैया को दूध पी में, मैया के हाथ से तैयार हो में, मैया के हाथ से नामे। मैया देख मुंह पे तो सब आ गए। अब मैं अपने आप उठ जाऊं, अपने आप कपड़ा पहन लाऊं, अपने आप भोजन कर लाऊं। अब तो मैं खूब सुगर है मैया आपका बुढ़ापे में करेगी, अब कर दे मेरा ब्याह। अच्छा मैया को भी आनंद आ रहा, लाला की सुनो गोद में बैठा ली। कैसी लाली चाहिए बता, कैसी बहू चाहिए। और एक बात बताइए बहू तो कौन ने बताई बहू के बारे में? मेरा सखा है ना मधुमंगल बा ने बताई। ठाकुर जी मैया बोली मधुमंगल है तो कल मैं बताऊंगी, ये सब सिखावे तो एकांत में। अच्छा लाला कैसी बहू चाहिए? मैया ऐसी ले आइयो बस जैसी मैं बताऊं। बोले हाँ बता। भोरी सी होए सुभग छोटी। मैया एक तो भोरी हो, मेरी सुने अपनी नहीं सुनावे, मैं बोलूं और वो सुने करे। भोरी सी होए सुभग छोटी। और मैया छोटी सी लाइयो। कितनी छोटी? इतनी छोटी कि कल को मैं गैया चरावे जाऊं तो अपनी जेब में धर के ले जाया करूं भाई, और गैया चरेंगी मैं निकाल के बात करूंगा। मैया बोली अच्छो भोरी सी होए सुभग छोटी और सुआ सारी नाक आंख मोटी। बोले मैया नाक तो हो, सुआ मतलब तोता, तोता जैसी बाकी नाक हो और बड़ी बड़ी आंख हो। और मैया कैसी होए? तोते छुपाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। मैया नंद भवन में घूंघट करके डोले करे तोते और नंद बाबा थे, ऐसी मुंह को भौली। यशोदा मैया के नेत्रों में प्रेमाश्रु भर रहे हैं। लाला ब्याह की बात करे। अच्छो चल लाला ठीक है मैं ढूंढूंगी तेरे काजे। अब तो मैया ने जैसे कही ढूंढूंगी तेरे काजे, ठाकुर जी तो इतने बोले मैया सुन मैया एक बात तो समझाऊं। बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं ना, बहुत बात करें ऐसे ठाकुर जी कर रहे हैं। बोले कहा मैं सबको लेके जाऊंगा अपने ब्याह में, पूरा गोकुल जाएगा। मैया तू भी जाएगी, नंद बाबा जाएगी, रोहिणी मैया जाए, सबको लेके जाऊंगा, एक है नहीं ले जाऊंगा। बोले कौन है? बोले दाऊ दादा ना ले जाऊंगा। बल दाऊ संग न ले जाऊं। बोले क्यों? बोले कान में बताऊंगा, कोई है नहीं वहां पे फिर भी करे कान में बताऊंगा। बोले क्यों? गोर है मैया, कहीं मेरी भामर पर रही होंगी और बहू ने कहीं जे देख ली और या के माला पहना दी तो मेरा तो ब्याह टूट जाएगा, या ना लेके जाऊंगा। मैं कह रहा हूं ना मैया, तू मैया एक काम कर दी। बोले कहा मोए गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहूं हंसे ना वहां की छोरी। आज की कथा में ज्ञान वैराग्य के बाहर खड़े रहते हैं हाथ जोड़ करके। आज तो ठाकुर जी की लीला चलती है बस। मैया बोली अच्छा लाला तो को गोरो कर दूंगी। मैया एक बात मेरी और सुन ले, ये ब्रज भाषा की रसियां हैं। बोले कहा गोपिन पे मंगल गवाए दे। मैया तू तो गोपिन ने बुला, और गोपिन ने बुलाए करके यहाँ मंगल गाजे बाजे थे, गीत संगीत बधाई जो संगीत ब्याह के उमें गवा दे। मैया बोली छोरी तो मिली ना अभी, छोरी को कहा मैया ढूंढ दूंगा, और तेरो लाला ऐसा सुंदर है कोई आ जाएगी ब्याह करवे तो, तू तो मंगल गवाए दे। बाबा ते कह के मंगवाए दे चढ़वे को सुंदर घोड़ी, पर सांची कह कब लावेगी मुझको तो सुंदर छोरी। यशोदा मैया से ऐसी ऐसी बात ठाकुर जी करें ब्याह की। अगले दिन मैया ने सब गोपियों को ये बात बताई दी। अरे कल तो बताओ लाला कहा बोले कहा मेरा ब्याह कराए दो। सब गोपियां बैठ करके हंसने लगी। इतने में ठाकुर जी आ गए। एक गोपी बोली लाला ब्याह करेगो? सोई ठाकुर जी 100 काम छोड़ के, हाँ तू करावेगी ब्याह? बोले हाँ कराए दूंगी। कहाँ है मेरी बहू? इतनी सारी बैठी हैं, जो तुमको बढ़िया लगे बाकी गोद में बैठ जा। ठाकुर जी चारों तरफ गोपिन को देखें और सब गोपिन कैसे घूंघट उठावे और गोपी को मुखमंडल देखें। मैया जी तो कारी है, एक घर में 2 कारी रहेंगे अंधेरो है जाएगा। अरे अमावस्या तो मैं है गयो मैया, एक पूर्णिमा होनी चाहिए घर में। दूसरी गोपी के पास गए और गोपी सब मनी मन तो बड़ी प्रसन्न है, ठाकुर जैसे घूंघट उठा उठा कर देख रहे हैं, छोटे से 3.5 साल के। दूसरी गोपी के पास गए, बड़ी सुंदर
बात कह रहे हैं मैया जी तो लीपा पोती सी करके आवे, वैसे या को मैं गोबर सो है आए गई ब्याह करवे या तो ना करूंगा। ऐसी सब गोपीन के पास घूम रहे, तो दूर एक बिना दांत वाली अम्मा बैठी है। उसके मन में भाव आ रहा है, मैं भी अगर युवा गोपी होती तो लाला मेरी भी घूंघट उठाता। उसके मन की भावना ठाकुर जी तक पहुंच गई। सो ठाकुर जी सबके पास घूमते घूमते घूमते, वो पंक्ति में नहीं बैठी थी, दूर बैठी हंस रही थी, बूढ़ी बड़ी मैया चलो फिरो भी ना जाए, 2 लोग उठावे। ठाकुर जी ने वाकू देखो, दौड़ के गए और वाकी गोद में बैठ गए। मैया मिल गई बहू, यही तो करूंगा ब्याह। बिना दांत वाली अम्मा। मैया बोली लाला जाके तो एक दांत ना है, 2 ही दांत हैं। तो ठाकुर जी अपने होठ उठा के बोले मेरे भी तो 2 ही दांत हैं, बहू के भी 2 दांत, मेरे भी 2 दांत। आधी रोटी जे खाएगी आधी मैं खाऊंगा। अरे लाला जा पे तो चलना ना आवे, या तो 2 लोग उठा के चले। मैया कबू कबू चलते चलते मैं तो गिर जाऊं, तेनू तो मुझको कितने दिन गोदी में उठा, मैया मैं तो यही तो ब्याह करूंगा। ठाकुर जी फिर जब कभी भी ब्रज में जितने दिन रहे, वो बेचारी मैया जब तक जीवित रही, जब जब सामने आती ठाकुर जी घूंघट कर ले, तेरे पति जा रहा सामने थे। इतना सुख देते हैं उसको। सब गोपियां ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला, सब मोहित हो जाते हैं। पर ये मधुर लीलाएं सबके चित्त का हरण कर रही। बंधुओं इन बातों पर आश्चर्य इसलिए होता है क्योंकि ये वही हैं जिनके लिए कहा शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगभिर्ध्यान गम्यम। ये वही हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात, जिनके लिए कहा गया खंबायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशोद्रुमादीन सरित समुद्राम हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। जिनके लिए वेद हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, 33 कोटि देवता थर-थर कांपते हैं, पूरा ब्रह्मांड जिनकी भ्रगुटी पर चलता है, उनकी लीला देखो वृंदावन में कैसी लीला करते हैं। किसके भाव में? प्रेम के भाव में आकर, प्रेम के कारण, प्रेम के कारण ठाकुर जी सब लीला कर रहे। ऐसे लीला करके ठाकुर जी ने सबको अपने वश में कर लिया। आगे ठाकुर जी अपनी लीला का विस्तार कर रहे हैं। यशोदा मैया ने उखल से बांध दिए, 2 वृक्षों का स्पर्श किया, दोनों टूट के गिर पड़े, उनसे कुबेर के पुत्र प्रकट हुए, दोनों को मुक्त किया। मैया ने कही कि अब हम यहां नहीं रहेंगे तो कहां चलेंगे? जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार संवरिया ले चल पर ले पार संवरिया, संवरिया ले चल पर ले पार संवरिया। जहां विराजे श्यामा प्यारी, जहां विराजे प्यारी श्यामा प्यारी, जहां विराजे श्यामा प्यारी, अलबेली सरकार संवरिया ले चल पर ले पार संवरिया ले चल पर ले, संवरिया ले चल पर ले पार। बोलो वृंदावन धाम की। पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे, और यह जीवन भी तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण। मेरे प्राण आधारे तुम हो, मेरे प्राण आधारे तुम हो, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे और तू मेरा प्राण आधार। संवरिया ले चल पर ले पार, संवरिया संवरिया ले चल पर ले पार। जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे वो, जहाँ विराजे राधा रानी,
जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं, सोचती अब कोई राह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे प्रीतम मेरे माझी, हाँ कर दो बेड़ा पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, जहाँ विराजे भानु दुलारी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, लज्जाशील बुला बैठी हूँ, लज्जाशील बुला बैठी हूँ, सांवरिया में तेरी रागनी, सांवरिया में, सांवरिया में तेरी रागनी, और तू मेरा राग मल्हार, सांवरिया ले चल पल्ली पार, सांवरिया ले चल पल्ली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, ओ अलबेली सरकार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन 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 की गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन 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 चलो रे, वृंदावन 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 रहो रे, ठाकुर जी गोकुल से सब ब्रजवासियों के साथ वृंदावन पधारे। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट हो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट हो, श्याम हृदय को वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम,
गा देते हैं। श्री गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। देखो वो एक भैया बैठे हैं, वो सातों निधियों के चित्र, सातों निधियों के चित्र है ना, दिखाओ इस पे स्क्रीन पे दिखाओ, सातों ठाकुर जो इस पद में हैं सबके एक साथ दर्शन, अरे इधर दिखाओ, यहाँ दिखाओ, बाकी सबको दिख जाएंगे, यही दिखाओ। श्री गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को खाने हमारो। श्री राधा रमण झूला वृंदावन में वृंदावन, श्री वृंदावन ज्ञानु वृंदावन, रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को खाने हमारो। श्री राधा रमण झूला वृंदावन में वृंदावन, श्री वृंदावन ज्ञानु वृंदावन। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, ओ जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, हे सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। पूजा उठा के ओ प्यारो राधा वल्लभ वृंदावन में वृंदावन, हे श्री वृंदावन में वृंदावन, ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ ज्ञानो हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंदन, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंदन, ओ जय जय राधा वल्लभ ज्ञानो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ ज्ञानो हरिवंश। जिनकी कृपा से यह रस प्रकट, वास्तव में हम जिनकी वजह से यहाँ मिल रहे हैं वो तो हमारे प्यारे गिरधर लाल हैं। और अब बंधुओं व्यवस्था भी ऐसी हो गई है, संख्या भी इतनी ज़्यादा है, इसलिए मिलने का क्रम हम कहीं कर नहीं पाए ज़्यादा आप लोगों से। कई बालक कुछ लेके भी आते हैं, दूर से दिखाते हैं, हम ले भी नहीं पाए। परसों कथा का विश्राम है, परसों सुबह 11 बजे हम मिलेंगे, और या तो यहीं मिलेंगे क्योंकि इतनी संख्या में आप हैं, या फिर कोई एक जगह बता देंगे वहां मिल करके सब यहाँ आना। फिर कथा और विश्राम के दिवस प्यारे गिरधर लाल जी भी यहाँ आ जाएंगे, तो सब लोगों को लाल जी का दर्शन भी हो जाएगा। उन्हीं की कृपा से हम यत्र तत्र कथा कहने जाते हैं, उन्हीं की कृपा से कोटा आए, इसलिए उन्हें प्रणाम करो। जिनकी कृपा से रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। हम सबको मिलवावे वालो, हम सबको मिलवावे वालो, और यह
ठाकुर जी ब्रजवासियों के संग वृंदावन पधारे। वृंदावन में कुछ विशेष लीलाएं की, कालियानाग मर्दन किया, वेणु वादन किया, गोपाष्टमी गौचारण किया। वृंदावन लीला को तो कल विस्तार से हम सुनेंगे, आज गोवर्धन लीला उत्सव है कथा में। बंधुओं, वृंदावन अति प्रिय है ठाकुर जी को, और उसके प्रिय का कारण, प्रियता का कारण, क्योंकि श्री प्रिया जी ने वृंदावन का निर्माण किया है। सब सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा निर्मित है, पर श्रीधाम वृंदावन हमारी श्री लाडली जी श्री राधा रानी ने निर्माण किया है। किशोरी जी ने एक एक कण वृंदावन का अपने हस्तकमल से रखा है। अब चाहे वो जैसा है, छोटा है, पतला है, पर ब्रजवासियों को अति प्रिय है और ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। अखंड ब्रजवासी हैं हमारे लाला, कभी वृंदावन छोड़ करके नहीं जाते। ऐसे वृंदावन को ठाकुर जी प्रीति करते हैं। भगवान ने जितनी भी मधुर रस की लीलाएं की हैं, सबका विस्तार वृंदावन में किया। कोई व्यक्ति अगर श्री जी का नाम उच्चारण करता है, कोई व्यक्ति अगर ठाकुर जी का नाम उच्चारण करता है, पर कोई व्यक्ति वृंदावन का नाम उच्चारण भी करता है, तो ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। वृंदावन 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 वृंदावन। हम तो कहते हैं श्री जी को नाम गाओगे तो ठाकुर जी रीझेंगे, ठाकुर जी को नाम गाओगे श्री जी रीझेंगे, पर वृंदावन को नाम गाओगे तो ठाकुर जी भी रीझेंगे, श्री जी भी रीझेंगे, गिरिराज जी भी रीझेंगे, यमुना जी भी रीझेंगी, वृक्ष वल्लरी भी रीझेंगी, वृंदावन के संत भी रीझेंगे। पंचायतन है वृंदावन में। अगर इन पांचों को प्रणाम किए बिना आप मंदिरों में जाते हैं तो आपका वृंदावन प्रवेश पूर्ण नहीं माना जाएगा। सबसे पहला, वृंदावन आते ही रज को प्रणाम करो। वृंदावन आते ही सबसे पहले रेणु को प्रणाम करो। किशोरी तेरे चरणन की रज जा रज को ब्रह्मादिक तरसत, जा रज को ब्रह्मादिक तरसत, सोरज शीश चढ़ाऊं, सोरज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। वो रज सामान्य नहीं है बंधु। भगवान, अभी एक लीला आती है कि ब्रह्मा जी ने जब भगवान के ग्वाल बालों का हरण कर लिया तो सब ग्वाल बाल भगवान ही बन गए, और जब ठाकुर जी ग्वाल बाल बने, बछड़ा बने, बछिया बने, गैया बने, उस रूप में ठाकुर जी ने संपूर्ण 84 कोस की ब्रजमंडल की रज को अपनी जीभ से चाटा। क्योंकि बछिया बछड़ा बन गए, घास चरते हैं, पत्ता खाते हैं, उस समय ठाकुर जी की जिह्वा का स्पर्श व्रजरज को प्राप्त होता है। संपूर्ण व्रजरज प्रसाद है ठाकुर जी का, इसलिए हमारे यहाँ रज को मिट्टी बोलना भी अपराध है। अब मैं बहुत ज्यादा गहराई की व्रज की चर्चा तो नहीं करूंगा। हमारे वृंदावन में सबसे बड़ी सेवा है सोहनी सेवा। रसिक संत क्या करते हैं, सोहनी लेकर के और व्रज की रज को सोहनी करते हैं। और सोहनी कैसे, हमारी आपकी तरह झाड़ना नहीं है। क्या करते हैं, अब करके बताऊं दिखे तो, झाड़ू लेकर के और उसकी सीखों को ऐसे करके और फिर रज में ऐसे ऐसे उसको धीमे धीमे भीतर करते हैं। जितने भी कण होते हैं निष्ठुर, वो सब बाहर आ जाते हैं, उनको दूर कर देते हैं। फिर रज को तो सामान्य कर देते हैं, साधारण कर देते हैं। ऐसे सेवा करते हैं जैसे किसी मानव की सेवा कर रहे हो, जैसे किसी त्वचा का स्पर्श कर रहे हो। व्रज की रज तो सबसे पहले वृंदावन जाते ही नियम बना लीजिए, वृंदावन की सीमा जहां से लगती है वहां गाड़ी रोकिए, रोक करके वहीं से दंडवत प्रणाम करो और वहीं रज लेकर के माथे से लगा, रज लगा, व्रज रज, रज को प्रणाम। फिर दूसरा, जब वृंदावन में प्रवेश करो, वृक्ष वल्लरी जो वृंदावन के हैं उनको प्रणाम करते चलो। क्यों, वृंदावन में वृक्ष कौन है? आशा महो चरण रेणु जशाम हमशाम वृंदावने किमपि कुल मलतोषधीणाम। ये उद्धव आदि जो भक्त भगवान के हैं, उन्होंने प्रार्थना करके मांगा है कि हमें वृंदावन के वृक्ष पौधे गुलमादी बना दो। जितनी भी गोपियां जिनके साथ ठाकुर जी ने रास किया, वो सब भी वृंदावन की वृक्ष वल्लरी बन गई हैं। इसलिए उनके प्रति जड़ बुद्धि नहीं, वो सब गोपी हैं। हमारे हरिराम व्यास जी, मध्य प्रदेश के ओरछा में निवास करते हरिराम व्यास, जिन्होंने जुगल किशोर जी को प्रकट किया, वो तो वृंदावन के वृक्षों को नित्य आलिंगन करते और कहते, हे व्रज आप कृपा करो, आप कृपा करेंगे तो मुझे व्रजधाम मिल जाएगा। रज की उपासना और वृंदावन के वृक्ष वल्लरियों की उपासना से वृंदावन की प्राप्ति निश्चित है। वृक्षों को हृदय से लगाओ, प्रणाम करो। तीसरा, व्रजवासियों को प्रणाम। ब्रज में जन्मे चाहे जैसे भी हैं, वो पूजनीय है, ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगते हैं, इसलिए हमको भी प्रिय हैं। चाहे वो गारी देवें, चाहे वो मारें, चाहे वो कछ उल्टो सीधो करें, आपके पैसा ले लें, कुछ भी करें, तब भी व्रजवासियों से प्रेम ही करो। भैया जिनने ठाकुर जी नाए छोड़े, मधुमंगल श्रीदामा को ठाकुर जी घोड़ा बना करके चढ़ जाते हैं। सब देवता आकाश से देखते हैं ठाकुर जी कैसे बढ़िया घुड़सवारी कर रहे हैं मधुमंगल श्रीदामा पे। थोड़ी देर घूमने के बाद मधुमंगल श्रीदामा जैसे लाल जी होते हैं तो मधुमंगल बोलो अब लाला तू बन।
और ठाकुर जी घोड़ा बना दिया, और जैसे ही मधुमंगल श्रीधाम आप चढ़े, ब्रह्मादि देवता आकाश से दौड़े ब्रह्मास्त्र आदि लेकर के। ठाकुर जी बोले सावधान, ये ब्रजवासी हैं, ये मुझ को परमात्मा नहीं मानेंगे कभी भी, ये जो करेंगे मुझको सब स्वीकार है, प्रेम है, इसलिए इन पर किसी भी प्रकार का आप आक्षेप नहीं कर सकते। तो जिनने ठाकुर जी ना छोड़े वो आपको कैसे छोड़ देंगे? या हमारे ब्रजवासी इनकी बातों को बुरा मत मानो, ब्रजवासी जैसे भी हैं उनको प्रणाम करो, पूजनीय। हाँ, कोई बहुत विशिष्ट अपराध करे तो फिर उसको, वो तो कोई भी हो, उसको नहीं छोड़ना है, पर फिर भी ब्रजवासियों के प्रति निष्ठा। तो रज के प्रति, वृक्षों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति। और चौथा, यमुना जी के प्रति। लोग बाग वृंदावन जाते हैं, यमुना जी को पूजन नहीं करते, बिना दर्शन किए आ जाते हैं। राधा रमण, राधा वल्लभ, बिहारी जी बाद में, पहले ये 5 प्रणाम होने चाहिए। रज को प्रणाम करो, वृक्षों को प्रणाम करो, ब्रजवासियों को प्रणाम करो, और ब्रजवासियों के यहाँ से कुछ मधुकरी पालो। ब्रजवासियों के यहाँ जाओ, उनके हाथ फैला कर, थाली में नहीं, हाथ फैला, और कहो आपके घर में जो भी सामग्री बनी हो, ठाकुर जी को भोग लगी हो, मधुकरी हमको दे दो। मधुकरी का मूल रूप कैसा होता है? रोटी, रोटी पे ही सब्जी, सब्जी पे ही कढ़ी, कढ़ी पे ही दाल, उसी पे ही सब रबड़ी आदि सब एक ही गोल, पूरा हाथ अंजलि में जितना आ जाए उतना ले लो, उसको एक कोने बैठ करके पाओ। चौथा प्रणाम यमुना जी को, और 5वां प्रणाम श्री गोपेश्वर महादेव। साक्षात देवादिदेव महादेव गोपी बनकर के बैठे हैं वृंदावन में, उनको प्रणाम करेंगे तब गोपी सी दृष्टि प्राप्त होगी, तब राधा रमण जी जाओ, फिर राधा वल्लभ जी जाओ, फिर बिहारी जी जाओ। आज तक ये 5 प्रणाम किए नहीं, सीधे राधा रमण जी हुआ है, राधा वल्लभ जी हुआ है। इसीलिए तो भीड़ भी होती है मंदिरों में इतनी, क्योंकि 5 जगह गई नहीं, सीधे वहीं आ गई सारी भीड़। कम से कम हमारी कथा सुनने वाले ऐसे जाओ। और एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटे का समय है, वृंदावन होके आ जाए, नहीं। 24 घंटे से कम के लिए वृंदावन जाना ही नहीं है कभी भी। जब भी जाना है, आपके पास में अगर 5-6 घंटे हैं तो कहीं और हुआ हो, जयपुर में गोविंद देव जी करे आओ, नाथक द्वार हुआ हो, सांवरिया सेठ हुआ हो, वृंदावन जाओ तो जिस समय प्रवेश किया है घड़ी देख लो, 24 घंटे से पहले बाहर नहीं जाना है। क्यों? शास्त्र आज्ञा करते हैं, वृंदावन के संत कहते हैं 24 घंटे में एक बार प्रिया प्रियतम दोनों सन्मुख आते हैं हर व्यक्ति को। अब जो गया ही लस्सी पीने हैं, चाट पकौड़ी टिकिया खाने, उसको नहीं देखेंगे, पर जो वास्तव में श्री प्रिया प्रियतम के अनुभव से गया है, ब्रजवासी वृंदावन वासी हम कह रहे हैं, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। 24 घंटा वृंदावन में रहो, और 24 घंटे में जितने गौर से राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी देखे, उतने ही गौर से आमने सामने आने वाले हर व्यक्ति को देखिएगा, परखिएगा। और 24 घंटा पूर्ण होने के बाद नेत्रबंद करके स्मृति दोहराइएगा कि आपको किसका चिंतन हो रहा है वृंदावन में। ठाकुर जी के अलावा, यमुना जी के अलावा, वृक्षों के अलावा, रज के अलावा, जीवात्माओं में, मतलब मानव जैसे दिखने वालों में जिसकी छवि सामने आ जाए, समझ जाना वही ठाकुर जी थे, वही मिल करके गए। करके देखिएगा प्रैक्टिकल, और फिर हमें बताना। और वो व्यक्ति ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको दोबारा। और ये बात प्रमाणित है, चाहे व्यक्ति साधन शून्य हो, चाहे व्यक्ति महापापी क्यों ना हो, 24 घंटा वृंदावन में रहता, ठाकुर जी उसके सामने आते जरूर। किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे नहीं पता। कहो तो भीड़ में कोई कौन ही मार के गया था, नेत्र बंद करके उसी का चिंतन आया, समझना वही थे ठाकुर जी जो कौन ही मार के गए। और एक और बात, दिल्ली वालों का, बंबई वालों का, या बाहर के जो लोग होते हैं, उनमें से किसी का चिंतन आएगा ही नहीं आपको, आएगा ब्रजवासी का ही। उसी के चित्त से ठाकुर जी ने आपको देख लिया। हमारे व्रज के प्रमाणित संत इन बातों को कहते हैं, वृंदावन में ठाकुर जी निवास करते हैं। तो वृंदावन में इन पंचायतनों को प्रणाम करो, रज को प्रणाम, वृक्षों को प्रणाम, ब्रजवासियों को प्रणाम, यमुना जी को प्रणाम, गोपेश्वर महादेव को प्रणाम। उसके बाद कहीं दर्शन करने जाओ। और एकांत तो अब बचा नहीं, बहुत भीड़ हो गई वृंदावन में, अब भी लेकिन बहुत एकांत जगह हैं, वहां का प्रचार मत करो, वहां जाकर के बैठ जाओ। आधे से ज्यादा तो गलती देखो हम लोगों की, हमने ही भीड़ बहुत करवा दी है वृंदावन में। आज लोग हमको ही कभी लगता है कि इतनी भीड़ हो गई, हमारा ही मंदिर जाना दुष्कर हो गया है। पर श्री जी की कृपा के बिना तो कोई आ नहीं सकता। श्री जी शायद चाह रही हैं कि जितने हो सके जल्दी जल्दी सब पे कृपा करें, सबको अनुभव कराएं, पर फिर भी एकांत स्थान ढूंढो, वहां फोन नहीं चलना चाहिए, वहां कोई फोटोग्राफी नहीं होनी चाहिए, वहां बैठ करके हम पे तो पद इतने सारे अच्छे अच्छे पद याद आ रहे हैं, वो सुनावे ऐसा बढ़िया भाव। सेवा कुंज समीप बैठ के दंपति ध्यान लगाइए, दंपति मतलब प्रिया प्रियतम दोनों। सेवा कुंज समीप बैठ के दंपति ध्यान लगाइए, ये वृंदावन का नियम है, ऐसे वृंदावन में रहना चाहिए। ठाकुर जी वृंदावन पधारे और बड़े प्रसन्न है ठाकुर जी। मैया के लाला आजकल तू खुश ही खुश रहे। बोले मैया मुझको जी काम बहुत बढ़िया लगो। क्यों? प्रिया जी ने निर्माण किया उसका। कालिया नाग का मर्दन किया, वेणु वादन ठाकुर जी ने वृंदावन में करना प्रारंभ किया, गोपाष्टमी का उत्सव ठाकुर जी ने वृंदावन से प्रारंभ किया, छाक लीला ठाकुर जी, छाक मतलब
सुबह भोजन बंधवा के ले जाते हैं, वन में जाके खाते हैं वो छाक लीला ठाकुर जी ने। कैसे करते हैं? विव्रत वेणुम जठर पटयो शांग वित्रे चकच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीशु। इतना सुंदर ठाकुर जी की छाक लीला का वर्णन है। कैसे खाते हैं ठाकुर जी? विभ्रत वेणुम जठर पटयो श्रांग वित्रे चकच्छे। अपनी एक बाम में तो वंशी लगते हैं, दूसरे बाम में एक गैया बुलाने वाला एक ऐसा शंख जैसा ठाकुर जी धारण करते। कल गोपाष्टमी पर वृंदावन के ठाकुरों के दर्शन अगर आएंगे सोशल मीडिया पर देखना, राधा रमन जी यहाँ पहनते हैं, उसको श्रृंगी बोलते हैं, जिससे शंकर जी का अभिषेक करते हैं ना, ऐसी श्रृंगी होती है, उसको ठाकुर जी बजाते हैं तो उसके स्वर से गैया दौड़ के आ जाती है। कल गोपाष्टमी पर ठाकुर जी पहनते हैं, वहां ठाकुर जी श्रृंगी रखते हैं, यहां वंशी लगा लेते हैं। और वामे पाणे मृषण कवलम, अपने बाम हाथ में तो मृषण कवलम यानी कि रोटी का ऐसा रोल बना करके ठाकुर जी एक हाथ में रखते हैं, और दूसरे हाथ में उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार रखते हैं। आम का अचार, टेंटी का अचार, मिर्च तो नहीं खाते ठाकुर जी, आम का अचार, टेंटी का अचार, और काय का अचार, नींबू का अचार, और कोई है आंवला, हींग का अचार, ऐसे बढ़िया बढ़िया अचार ठाकुर जी पाते हैं। ठाकुर जी के लिए अचार बनाया कीजिए घर में, लेकिन दो चीज का ध्यान, बहुत तीखा ना हो, बहुत खट्टा ना हो। ठाकुर जी ऐसा अचार पाते हैं। और कभी कभी, अभी तो जैसे सर्दी आ जाएंगी, सर्दियों में ठाकुर जी को बाजरे के रोटला बनाओ, बढ़िया कढ़ी बनाओ, गरम गरम पकवान ठाकुर जी पाते हैं। अचार ठाकुर जी अब लेंगे, जिस दिन धूप निकले उस दिन ठाकुर जी गौचारण करने जाएंगे, अचार के साथ में बढ़िया रोटी पाते हैं। चटनी बनाओ, चटनी भी तीखी ना हो। कभी कभी व्यवस्थित थाली मत लगाओ ठाकुर जी की, हम तो कहते हैं थाली के समान बड़ी रोटी बनाओ, और वही में अचार, वही में चटनी, वही में कढ़ी, वही में पकौड़ी, वही में सब धर दो, और जय जय जाओ गैया चराया, छाक ले जाओ। ऐसी छाक लेके जाओ ठाकुर जी, और फिर आप पाओगे तो आपको एक बाबा हैं नाथ द्वार में, हैं हमारे व्रज के, नाथ द्वारा विराजते हैं, नाम नहीं बताऊंगा भीड़ हो जाएगी, वो छुपे रहते हैं, और उनके पास कोई जाए ना उसी में भलाई है, क्योंकि गाड़ी से ही बात करते हैं। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी सेवा, ऐसा मैंने अनुभव किया, अपने लाल जी का अनुभव होता रहता है, पर मैंने श्रीनाथ जी का अनुभव बाबा की कुटिया में किया अपने आंखों से। उनका स्वरूप है कि वो सुबह 4 बजे से लगते हैं और रात्रि 7 बजे तक सेवा करते हैं ठाकुर जी को, बनाते ही रहते हैं, कुछ भी बनाते रहते हैं। तो मैं गया, मैं करीब 1 बजे पहुंचा उनके पास, 9 बजे छुट्टी दी उन्होंने मुझे, रात्रि में बैठे रहे, सुबोधनी जी का पाठ करो, भागवत जी का पाठ सुनाओ, फिर मुझे लीला बताने लगे, लाला बताइयो कैसे की, और स्वयं बनाते जा रहे हैं, पकौड़ी बना रहे हैं, कचौड़ी बना रहे हैं, भोजन बनाते जा रहे हैं, मुझसे शास्त्रों की बात करते जा रहे हैं, ठाकुर जी की लीला सुनाते जा रहे हैं, ठाकुर जी का भोग लगा करके। और जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज बनाई तो किसी को चखाएंगे, बताना कैसा बना। उन्होंने इतनी अच्छी बात कही, सामग्री ठाकुर जी को पधरा करके मेरे पास आए, लाला हाथ करा के, मैंने हाथ किया, तो ये नहीं पूछ रहे हैं कि कैसी बनी, यूं कह रहे हैं पाके बता श्री जी ने आरोगो की नहीं। क्या बोले? पाके बता ठाकुर जी ने पायो कि नहीं पायो, मतलब या के स्वाद से अनुभव करके बता ठाकुर जी ने पायो कि नहीं। मैंने कि बाबा अभी पाऊं। जैसे मैंने पायो तो मैंने बोली हाँ बाबा पायो, बोले झूठ बोल रहा है, जे ना पायो। फिर दूसरी सामग्री लाए, वो धरी, बोले अब पाके बता, मैंने पायो, मैं कि हाँ बाबा ये तो पायो, फिर झूठ बोल रहा है, डंडा लेके आओ, अब झूठ मत बोलियो। मैंने कि मैं फंसा, मैं जो थोड़ी कहूंगा नहीं यार होगा। तीसरी उन्होंने कोई वस्तु दी, वो जैसे ही मैंने पाई तो मेरे नेत्र बंद हो गए पाते ही। मैंने बाबा हाँ जे तो पाया, बोले हाँ जे पायो है। क्यों? बोले 2 पावेन में तो तेरी सुध ही, तेरे नेत्र खुले ही रहे, पर या तीसरी सामग्री में तेरे नेत्र बंद है गए, तेरे मुख आनंद में भर गए हो, या को मतलब ये श्री जी ने आरोगो है, ये श्री जी ने पायो है। कैसा अनुभव! कभी ऐसे संत मिल जाए, मेरे पे तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, मुझे ऐसे महापुरुषों के दर्शन हो जाते हैं, और इतना स्नेह, इतना प्रेम करते हैं संत। हमारी तो पूंजी यही है, हम तो कथा से एक ही बात मांगते हैं कि बस संत जन जो ठाकुर जी के प्रिय हैं उनको हम प्रिय हो जाएं, बस, और कुछ नहीं। कुछ दिन पहले पूज्य पिताजी महाराज हमारे केली कुंज वाले पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के पास गए, उन्होंने एक शब्द कह दिया, बोले इंद्रेश तो हमारा हृदय है। मैं उस दिन इतना नाचा हूं, मैं इतना रोया हूं कि जिनको श्री जी अपना हृदय मानती हैं वो हमारे लिए कहते हैं कि ये लाला तो मेरा हृदय है। कितनी बड़ी बात है बंधुओं। प्रमाण कैसे मिले कि ठाकुर जी आपको स्वीकार कर रहे हैं? ठाकुर जी के जन आपको देख करके खुश होने लग जाए तो समझ जाओ ठाकुर जी आपको स्वीकार कर रहे हैं। और वाकई लैया जितने ऐसे के प्रयास किया करो, और वो प्रयास करने से नहीं होंगे, स्वभाव में आ जाएंगे, अपने आप होने लगेंगे। तो ठाकुर जी कैसे पाते? हाँ, तो यहां पे मृषण लेकर के इधर अचार लगा के एक बार रोटी पाएंगे, सूखी रोटी, और फिर ऊपर से अचार, यहां से एक उंगली में से अचार ऐसे ले लेंगे, फिर खाएंगे, फिर दूसरी उंगली को अचार खाएंगे, फिर रोटी खाएंगे, फिर यहाँ बीच में चटनी है वाकू चाट लेंगे, और हाथ यूं भी ना कर सके, यहाँ बंशी और श्रृंगी है तो ऐसे बैठे हैं, यूं खा रहे हैं। फिर सामने सबरे सखा बैठे हैं, बात तू का लेके आयो, लाला मैं तो बैगन को साग ला, खवा मुंह कैसे बनवाए, तो फिर वाके हाथ से पामेंगे। तू का लेके आयो, बोले मैं तो दाल लेके आया, बोले मुंह को पावा। तू का लेके आया, बोले मैं आलू के भाण लेके आया, बोले मुंह को पावा। समन के यहाँ को पामे,
इतने में ठाकुर जी बोले मधुमंगल कहाँ गए हो, वो ना दिख रहा हो। लाला मटका में कछु लेके आयो है, कहीं हम सबरे चट्ट ना कर जाए, एकांत में पारो है। ठाकुर जी दौड़ करके गए, कहाँ है मधुमंगल। जैसी देखी तो मधुमंगल मुख से लगा करके पात्र पी रो कड़ी। ठाकुर जी ने तुरंत पात्र पकड़ो, हे रे मधुमंगल जी खा करे। मधुमंगल ने तुरंत पूरी मुख पे अपने उड़ेल ली कि कहीं लाला नहीं पीवे, लेकिन मुंह में तो ज्यादा जगह नहीं, तो नेका यहाँ गिर गए हो। ठाकुर जी बोले तू अकेलो का पारो है, कहीं अपनी कड़ी देनी ना पड़ जाए, हमारे एकांत में बैठो है। मधुमंगल बोले लाला खट्टी है गई है, 4 दिन पुरानी कड़ी है, हमारे घर में तेरे घर जैसी सामग्री तो है ना कि रोज नयो नयो बने। 4 दिन बासी कड़ी तो को पिबा तो खट्टी लग जाती है, हमारे दूर आए के पारो। ठाकुर जी बोले मोह तो फिर मिल गई। बोले कहाँ मिली। सोई भगवान ने मधुमंगल को मुंह पकड़ो, थोड़ी पकड़ी और जीभ निकाल के चाट गए जहां जहां के कड़ी लगी। सब जगह से कड़ी चाट गए। ऐसे ठाकुर जी लीला करें। ग्वाल बालों के सामने कोई वेद का नियम नहीं, कोई शास्त्रीय नियम नहीं, सब नियमन को छोड़ के बैठे हैं ठाकुर जी वृंदावन में। सारे नियम तोड़ ताड़ करके, नियम टूटते कहां हैं, प्रेम जहां होता है। भाई किसी मंत्री ने अपना प्रोटोकॉल बना रखा है, किसी बड़े आदमी ने अपना प्रोटोकॉल बना रखा है, आपको प्रोटोकॉल के तहत ही मिल रहा है तो समझो प्रेम नहीं है, पर प्रोटोकॉल तोड़ करके मिल रहा है तो समझो प्रेम है, प्रीति है। ठाकुर जी के बड़े प्रोटोकॉल हैं, अपरस में ठाकुर जी रहते हैं, ये पाते हैं, ऐसे पाते हैं, ऐसे नहीं छूना, ऐसे नहीं छूना, ये सारे प्रोटोकॉल हैं। जिस दिन आप प्रेमी हो जाओगे ना, सब प्रोटोकॉल तोड़वा देंगे ठाकुर जी, फिर कोई नियम नहीं। सबरी झूठे कर करके बेड़ दे रही है, ठाकुर जी पा रहे हैं। कर्मा बिना नहाए खिचड़ी बना रही है, ठाकुर जी पा रहे हैं। और यहां विदुरानी छिलका खिला रही है। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी बोले छिलका खिला रही है, हमारे घर पहली बार द्वारिकाधीश आए हैं। तुरंत ठाकुर जी के चरण प्रणाम करके छिलका दूर करके जब केला खिलाए विदुर जी ने, केला खा के ठाकुर जी ने बाहर कर दिया। बोले या मैं स्वाद ना आ रहा हूं, तो छिलका ही खिलाओ, वही बढ़िया लग रहे हैं। क्यों? प्रेम। और उस प्रेम की राजधानी है वृंदावन। वृंदावन किस लिए जाते हो आप? ठाकुर जी को पाने नहीं, श्री जी को पाने नहीं। ठाकुर जी और श्री जी हमको पावे, ऐसा प्रेम चित्त में वृंदावन से प्राप्त हो, इसलिए वृंदावन जाते हैं। वो प्रेम, अरे इंस्टीट्यूट में आपके एलन में इतने सारे डॉक्टरी की तैयारी करते हैं, वो डॉक्टर बनने नहीं आए, उसकी तैयारी करने आए। यहां तैयारी करेंगे, उसके बाद जाकर के कहीं डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, जो भी है। वृंदावन, एक बात कह दूं तो प्रेम की यूनिवर्सिटी है। वहां जाओ, तैयारी करो। ठाकुर जी नहीं मिलेंगे वहां, तो तैयारी होगी और फिर तैयारी होकर के श्रेष्ठ हो जाओगे, अपने जीवन रूपी परीक्षाओं में अच्छे ग्रेड्स ले आओगे। तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के परसेंटेज जब यूनिवर्सिटी वाले देखते हैं तो खुद ही बुला लेते हैं, उसको खुद ही हायर कर लेते हैं बड़े बड़े लोग, बोले भाई तुम हमारे यहाँ काम कर लो। ऐसे ही वृंदावन यूनिवर्सिटी से प्रेम की पढ़ाई सीखो, फिर जीवन रूपी परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाओ, तो फिर श्री जी और ठाकुर जी निकुंज में आपको हायर कर लेंगे, बुला लेंगे, आ जाओ, तुम्हारी सेवा यह है। जैसे ललिता की, जैसे विशाखा की, मीरा के पूर्व जन्म में माधवी की, ऐसी हमारी है। वृंदावन तो राजधानी है प्रेम की। ठाकुर जी ने लीलाएं की। एक दिन ठाकुर जी घर लौट करके आए, गैया चरा के, 56 भोग सामग्री बन रही है। ठाकुर जी ने जाकर के मैया यशोदा से कही, मैया जी कहा बननो है? मैया बोली दूर भीतर मत आइयो, जय जय के काजे भोजन बननो है, और तू अभी गैया चरा के आयो, हाथ पांव धोए ना है, भीतर घुसा आ रहा है। ठाकुर जी बोले मैया कौन के काजे बननो? बोले जय जय के काजे। बोले सबसे बड़ो जय जय तो मैं हूं, मुंह तो बड़ो जय जय कौन सो आगो, मैया तू मेरो ही भोग लगा दे। मैया बोली चल भगी आते, बाबा ते जाके बात कर। ठाकुर जी नंद बाबा के पास गए, बाबा जी जय जय कौन है? नंद बाबा ने कही, बोले लाला हम सब ब्रजवासीन के देवता हैं, भगवान इंद्र, पर्जन्य, और उन्हीं इंद्र की हम सब पूजा करें, क्योंकि हम खेती बाड़ी करें, इंद्र की कृपा होवे तो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, इन सबसे हमारे खेत बचे रहे, और इंद्र की कृपा होवे वही से फसल होवे, वो फसल बिके वाते धन आवे, वही से हमारा घर चले। इंद्र की कृपा से ही हम सब लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हमारे साल में एक बार 56 भोग सजाए के इंद्र की पूजा करें। ठाकुर जी बोले अच्छा, इंद्र की कृपा से हमारी खेती चले? बोले हाँ। और सूर्य नाराज है गयो तो बाबा, इंद्र तो प्रसन्न है, पर सूर्य कहीं हमसे नाराज है गयो और वाने कहीं किरण देनो बंद कर दियो, सूर्य कहीं अस्त है गयो, तो खेती है जाएगी ना? लाला सूर्य की भी आवश्यकता है। अच्छा मान लो सूर्य भी रीझ गयो, इंद्र भी रीझ गयो, चंद्रमा नाराज है गयो, तो रात्रि में चंद्रमा ही नहीं आवेगो, तो फिर फसलन में अमृत कहां से आवेगो बाबा? अच्छा चंद्रमा रीझ गो, सूर्य भी रीझ गो, इंद्र भी रीझ गो, वरुण देव नाराज है तो, वायुदेव नाराज है तो, पृथ्वी देव नाराज है तो, बाबा अकेले इंद्र की पूजा की? जब इतनी देवी देवता हैं तो सबकी पूजा करो, सबको रिझाना जरूरी है। लाला 33 कोटि देवी देवता हैं, सबको कैसे रिझाएंगे? इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, कौन सा रो रहा भैया? तो बोलो क्या कह रहे हैं ठाकुर जी?